काफी समय पहले की बात है। एक मंदिर के बाहर बैठकर एक भिखारी भीख मांगा करता था। वो एक बहुत बड़े महात्मा जी का शिष्य था, जो कि पूर्ण संत थे। उसकी उम्र कोई 60 को पार कर चुकी थी। आने जाने वाले लोग उसके आगे रखे हुए पात्र में कुछ न कुछ डाल देते थे। लोग कुछ भी डाल दें, उसने कभी आंख खोलकर नहीं देखा कि किसने क्या डाला। उसकी इसी आदत का फायदा उसके आसपास बैठे अन्य भिखारी और उनके बच्चे उठा लेते थे। वो उसके पात्र में से थोड़ी थोड़ी देर के बाद हाथ साफ कर जाते थे। कई उसे कहते भी थे कि सोया रहेगा तो तेरा सब कुछ चोरी जाता रहेगा। वो भी इस कान से सुनकर उधर से निकाल देता था। किसी को क्या पता था कि वो प्रभु के प्यार के रंग में रंगा हुआ था। हर वक्त गुरु की याद उसे अपने में डुबोए रखती थी। एक दिन ध्यान की अवस्था में ही उसे पता लगा कि उसकी उम्र 90 तक पहुंच जाएगी। ये जानकर वो बहुत ही उदास हो गया। जीवन इतनी कठिनाइयों से गुजर रहा था और ऊपर से इतनी लंबी अपनी उम्र की जानकारी। वो सोच सोचकर परेशान सा रहने लगा था। एक दिन उसे अपने गुरु की उम्र का ख्याल आया। उसे मालूम था कि गुरुदेव की उम्र 50 के आसपास थी, पर ध्यान में उसकी जानकारी में आया कि गुरुदेव तो बस 2 बरस ही और रहेंगे। गुरुदेव की पूरी उम्र की जानकारी के बाद वो और भी उदास हो गया। बार बार आंखों से बूंदें टपकने लग जाती थी, पर उसके अपने बस में तो कुछ था ही नहीं। वो कर भी क्या सकता था सिवाय आंसू बहाने की। एक दिन सुबह कोई पति पत्नी मंदिर में आए। वे दोनों भी उन्हीं गुरु के शिष्य थे जिनका शिष्य वो भिखारी था। वो लोग ये बात नहीं जानते थे, पर भिखारी को ये बात पता थी कि वो दोनों पति पत्नी भी मेरे ही गुरु के शिष्य हैं। दोनों पति पत्नी लाइन में बैठे भिखारियों के पात्र में कुछ न कुछ डालते हुए पास से गुजर रहे थे। भिखारी ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें ऐसे ही प्रणाम किया जैसे कोई घर में आए हुए अपने गुरु भाइयों को प्रणाम करता है। भिखारी के प्रेम पूर्वक किए गए प्रणाम से वो दोनों प्रभावित हुए बिना न रह सके। भिखारी ने उन दोनों के भीतर बैठे हुए अपने गुरुदेव को प्रणाम किया था। इस बात को वो नहीं जान पाए। उन्होंने यही समझा कि भिखारी ने उनसे कुछ अधिक की आस लगाई होगी, जो इतने प्यार से नमस्कार किया है। पति ने भिखारी की तरफ देखा और बहुत प्यार से पूछा, कुछ कहना है क्या या फिर कुछ और अधिक चाहिए? भिखारी ने अपने पात्र में से एक सिक्का निकाला और उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जब गुरुदेव के दर्शन को जाओ तो मेरी तरफ से ये सिक्का उनके चरणों में भेंट स्वरूप रख देना। पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा, उसकी श्रद्धा को देखा, पर एक सिक्का, वो भी गुरु के चरणों में। पति सोचने लगा, क्या कहूंगा कि ये एक सिक्का, कभी एक सिक्का गुरु को भेंट में तो शायद किसी ने भी नहीं दिया होगा, कभी नहीं देखा। पति भिखारी की श्रद्धा को देखे तो कभी सिक्के को देखे। कुछ सोचते हुए पति बोला, आप इस सिक्के को अपने पास रखो, हम वैसे ही आपकी तरफ से उनके चरणों में रख देंगे। नहीं, आप इसी को रखना उनके चरणों में। भिखारी ने बहुत ही नम्रता पूर्वक और दोनों हाथ जोड़ते हुए उनसे कहा। उसकी आंखों से झरझर आंसू भी निकलने लग गए। भिखारी ने वहीं से एक कागज के टुकड़े को उठाकर सिक्का उसमें लपेटकर दे दिया। जब पति पत्नी चलने को तैयार हो गए तो भिखारी ने पूछा, वहां अब भंडारा कब होगा? भंडारा तो कल है, कल गुरुदेव का जन्म दिवस है ना। भिखारी की आंखें चमक उठी। लग रहा था कि वो भी वहां जरूर पहुंचेगा, गुरुदेव के जन्म दिवस के अवसर पर। दोनों पति पत्नी उसके दिए हुए सिक्के को लेकर चले गए। अगले दिन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आश्रम में भंडारा था। वो भिखारी भी सुबह सवेरे ही आश्रम पहुंच गया। भंडारे के उपलक्ष्य में
बहुत शिष्य आ रहे थे, पर भिखारी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो भी भीतर चला जाए। वो वहीं एक तरफ खड़ा हो गया कि शायद गेट पर खड़ा सेवादार उसे भी मौका दे भीतर जाने के लिए, पर सेवादार उसे बार-बार वहां से चले जाने को कह रहा था। दोपहर भी निकल गई, पर उसे भीतर जाने का मौका नहीं मिला। भिखारी वहां गेट से हटकर थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की छांव में खड़ा हो गया। वहीं गेट पर एक कार में से उतरकर दोनों पति पत्नी भीतर चले गए। एक तो भिखारी की हिम्मत न हुई कि उन्हें जाकर अपने सिक्के की याद दिलाते हुए कह दे कि मेरी भेंट भूल न जाना, और दूसरा वो दोनों शायद जल्दी में थे, इसलिए जल्दी से भीतर चले गए। और भिखारी बेचारा एक गरीबी, एक तंगहाली और फटे हुए कपड़े उसे बेबस किए हुए थे कि वो अंदर ना जा सके। दूसरी तरफ दोनों पति पत्नी गुरुदेव के सम्मुख हुए। बहुत भेंट और उपहार थे उनके पास। उन्होंने उन्हें गुरुदेव के चरणों में रखा। तभी पत्नी ने पति के कानों में कुछ कहा और उन्हें याद दिलाया कि भिखारी ने हमें कुछ भेंट दी थी। उसने कागज के टुकड़े में लिपटे हुए सिक्के को जेब में से बाहर निकाला और अपना हाथ गुरु के चरणों की तरफ बढ़ाया ही था तो गुरुदेव आसन से उठ खड़े हुए। गुरुदेव ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर सिक्का अपने हाथ में ले लिया। उस भेंट को गुरुदेव ने अपने मस्तक से लगाया और पूछा, ये भेंट देने वाला कहाँ है? वो खुद क्यों नहीं आया? गुरुदेव ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। थोड़ी ही देर में आंखें खुली और कहा, वो बाहर ही बैठा है, जाओ उसे भीतर ले आओ। पति बाहर गया। उसने इधर उधर देखा। उसे वहीं पेड़ की छांव में बैठा हुआ वो भिखारी नजर आ गया। पति भिखारी के पास गया और उसे बताया कि गुरुदेव ने उसकी भेंट को स्वीकार किया है और उसे भीतर बुलाया है। भिखारी की आंखें चमक उठी। वो उसी के साथ भीतर गया, गुरुदेव को प्रणाम किया और उसने गुरुदेव को अपनी भेंट स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया। गुरुदेव ने भी उसका हाल जाना और कहा, प्रभु के घर से कुछ चाहिए तो कह दो, आज मिल जाएगा। भिखारी ने दोनों हाथ जोड़े और बोला, एक भेंट और लाया हूं। प्रभु के घर से यही चाहता हूं कि वो भेंट भी स्वीकार हो जाए। गुरुदेव ने कहा, हाँ होगी, लाओ कहाँ है? लेकिन वो तो खाली हाथ था। उसके पास तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सभी हैरान होकर देखने लगे कि क्या भेंट होगी। हे गुरुदेव, मैंने तो भीख मांगकर ही गुजारा करना है। मैं तो इस समाज पर बोझ हूं। इस समाज को मेरी तो कोई जरूरत नहीं है, पर गुरुदेव, समाज को आपकी सख्त जरूरत है। आप रहोगे तो अनेकों को अपने घर वापस ले जाओगे। इसीलिए गुरुदेव, मैं अपनी बची हुई उम्र आपको भेंट स्वरूप दे रहा हूँ। कृपया इसे कबूल करें। इतना कहते ही वो भिखारी गुरुदेव के चरणों पर झुका और फिर वापस नहीं उठा, कभी भी नहीं उठा। वहां कोहराम मच गया कि ये क्या हो गया? हाय, ये सब कुछ कैसे हो गया? सभी प्रश्नवाचक नजरों से गुरुदेव की तरफ देखने लगे। उनमें से एक ने कहा, हमने भी कई बार कईयों से कहा होगा कि भाई मेरी उम्र आपको लग जाए, पर हमारी तो कभी नहीं लगी। पर ये क्या, ये सब कैसे हो गया? इसकी तो किस्मत ही खुल गई। गुरु के लिए अपने प्राण त्याग कर ये तो सीधे मोक्ष को प्राप्त कर गया। हम तो रोज यहाँ आते हैं, वर्षों से अपनी सेवा देते आ रहे हैं गुरुदेव के चरणों में, और ये तो कभी यहाँ आया तक नहीं। हमने तो इसे कभी नहीं देखा, और आज आया तो ऐसे आया कि मुक्त ही हो गया। गुरुदेव ने कहा, ये सच है कि ये यहाँ रोज नहीं आता था और आप सबने इसे नहीं देखा, लेकिन मैं तो हर रोज अपने अंतर्मन से इसे देखता था, और इसकी बात सिर्फ इसलिए सुन ली गई है
क्योंकि इसके माथे का टीका चमक रहा था। आपकी इसलिए नहीं सुनी गई क्योंकि माथे पर लगे टीके में चमक नहीं थी। सभी ने उसके माथे की तरफ देखा, लेकिन वहां तो कोई टीका नहीं लगा था। गुरुदेव सबके मन की उलझन को समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले, टीका ऊपर नहीं बल्कि भीतर के माथे पर लगा होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।